और 7 बजे तक बाप और बेटा हम लगे रहते इसी काम पे देसी तरीके से। वो कुंडी रख के लोहे की मशीन लगा के गट्टी मिट्टा सब उसमें जा रही है, बाद में अरारोट डाल दिया जायके को अच्छा करने के लिए, उसमें क्या रूह अफ़ज़ा डाल दिया। भाई ये दूध भी आपको खालिस नहीं मिलेगा। भैंस के नीचे से आपने जो दूध निकाला हुआ ना उसके थन से, वो भी खालिस नहीं है। वो कहते हैं ना कि नहीं मोहताज ज़ेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। जो हुसन असल है उनके चेहरों पे आ जाएगा, लड़के हो या लड़की हो। ये चेहरे, एक मेला ख़त्म हुआ तो दूसरे पे चले गए, दूसरा ख़त्म हुआ तीसरे पे चले गए, उनको कोई किसी की सेहत से कोई तल्लक नहीं है। अच्छा ये बताइए कि इस शरदाई के क्या फ़वाइद हैं, और इसके साथ ये भी बताइएगा आजकल मशीनरी के साथ जो सरदाई तैयार की जा रही है उसके क्या नुकसान हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। नाजरीन, गर्मी के आते ही लोग ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए कि ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। और इन ठंडे मशरूबात में सबसे बेहतरीन मशरूबात जिसको बादाम गोटा सरदाई का नाम दिया गया है वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त हम इस जगह पे मौजूद हैं जहां पर मशीनरी से नहीं बल्कि पुराने दौर की तरह हाथ से सरदाई तैयार की जाती है और लोग इसको पीने के लिए दूर दराज से आते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुवेद पहलवान मौजूद हैं जो इस सरदाई को तैयार करते हैं। उनसे जानते हैं कि इस सरदाई को तैयार करने में कौन कौन सी अशिया इसमें डाली जाती हैं और इसकी अफादियत क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। अच्छा ये बताइए कि इस शरदाई के क्या फ़वाइद हैं, और इसके साथ ये भी बताइएगा आजकल मशीनरी के साथ जो सरदाई तैयार की जा रही है उसके क्या नुकसान हैं। पहली बात तो है फ़वाइद की जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ही की तारीफ़ात हैं और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अनगिनत दुरूद व सलाम। अल्लाह ताला परवरदिगार आल हमें सच कहने की तौफीक अता फरमाए, हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, और जो पैगाम है सही वो लोगों तक पहुँचाया जाए। और जब तक इंसान का ज़ाती मफाद ख़त्म ना हो जाए दूसरे का फ़ायदा कर नहीं सकता इंसान। एक होता है कमर्शलिज़म, एक बात होती है लोगों के फ़ायदे की। आपने चीज़ की अफादियत का पूछा है, लोगों के लिए फ़वाइद का पूछा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इसके लिए को अनगिनत चीज़ें नहीं गिनवाता आपको, जो हम आधी सदी से मैं इस चीज़ को इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, उखाड़े को भी अटेंड कर रहा हूँ, बना भी रहा हूँ, कुश्ती लड़ी भी है, मेरा प्रोग्राम चला है। आज चैनल से मेरा इंटरव्यू भी चला था क्योंकि मैं उस वक्त जारा पहलवान के बेटे चिंटू को, जिसका नाम मुअज़्ज़म है, उसको पहलवानी करवा रखा था 13 बरस पहले। तो मकसद मेरा एक अरसा दराज से इससे वास्ता है। इससे बेहतर चीज़ आज कोई नहीं, सरदाई से बेहतर आज कोई चीज़ नहीं है। दूध भी आपको खालिस नहीं मिलेगा। भैंस के नीचे से आपने जो दूध निकाला हुआ ना उसके थन से, वो भी खालिस नहीं है। क्यों भला? जब आपने उसको वंड नहीं खिलाई, जब आपने उसको खल नहीं खिलाई, जब आपने उसको मौके पे घी नहीं पिलाया, उसको तेल नहीं दिया, तो आपने उसको नीरे पट्ठे या घास खिलाई है तो घास ही चोनी है ना। और साथ में जो इंजेक्शन लगाने हैं तो इंजेक्शन भी लगाने हैं। तो मैं इसलिए ये अर्ज़ करता हूँ कि इससे बेहतर नहीं। अब ये भी बात नहीं पोशीदा नहीं है। क्यों पोशीदा? जब वो मैं 1 रुपये के 10 रुपये बिक्री कर रहा हूँ, मेरी तो शायद बच्चा मेरे साथ है, मेहनत भी घर जाती है या नहीं जाती। इसमें बेटा सुनने वालों सुन लो, इसमें बादाम की गिरी है, इसमें मगज़ हैं, चारे मगज़ नहीं हैं। इसमें जो सबसे अफादियत वाले मगज़ हैं वो है तरबूज के मगज़, वो भी अब 24 रुपये किलो हो गए हैं, 600 रुपये से 24 रुपये किलो। तीसरे नंबर पे इसमें सौंफ है, आपको पता है कि बेहतरीन है बॉडी के लिए। चौथे नंबर पे इसमें छोटी इलायची है। 5वें नंबर पे काली मिर्च है। ये 5 चीज़ें जो हैं उसका मरकब होता है जिसको हम इसको घोटते हैं। बड़े बड़े सूर में पहलवान भी भाग जाते हो, कहते हैं यार मुझे एक सरदाई पिलाओगे तो मैं पहलवानी करूँगा, मैंने घोटना नहीं है।
तो हम सुबह शुरू होते हैं 4:30 बजे से और 7 बजे तक बाप और बेटा हम लगे रहते इसी काम पे देसी तरीके से। वो कुंडी रख के लोहे की मशीन लगा के गट्टी मिट्टा सब उसमें जा रही है, बाद में अरारोट डाल दिया जायके को अच्छा करने के लिए, उसमें क्या रूह अफ़ज़ा डाल दिया। अभी क्या मेल है उसका रूह। सारी बात है। देखें दौरे जदीद में जहाँ लोगों को खालिश अशिया नहीं मिल रही, आपकी कोशिश है कि उनको खालिश चीज़ जो मिले ताकि गर्मी की शिद्दत भी दूर हो और उनको जिस्मानी ताकत भी मिले। जिस्मानी ताकत भी मिले और हमें अल्लाह ताला परवरदिगार आलम रिज़्क़ हलाल अता फरमाए और उसके साथ साथ लोगों की दुआएं भी मिलें। और मैंने कारोबार भी बहुत किया है। हमारा असल में कारोबार है ये जो मिलों में मशीनरी आती है ना, मिलों में जो मशीनरी आती है उसकी जो डिस्पोजेबल पेटियाँ होती हैं बहुत बहुत बड़ी, वापडा हो, टेक्सटाइल यूनिट हो, कुछ भी हो, ये हमारा जद्दी काम है। मैंने कुंजा टेक्सटाइल का काम किया है शुजात हुसैन लोगों से, चौधरी ज़ोहरलाई फैमिली से। मैंने मेरा रमज़ान टेक्सटाइल मिल्स, मेरा और रमज़ान नवाज शरीफ साहब के दादा और दादी हैं, उनके नाम से मियाँ शरीफ साहब से मैंने कारोबार किया है, उनके वालिद साहब से। नाज़रीन, आपने सुना है कि जुवैद पहलवान साहब बिज़नेस भी करते हैं और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये लोगों को खालिश सरदाई भी पिलाते हैं और सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये खुद और इनका बेटा यहाँ पर खिदमत खलक भी करते हैं। जी सर। तो अब आप ये बताइए कि इसके फ़वाइद क्या हैं? हाँ जी, फ़वाइद ये हैं कि बादाम, इलायची, सौंफ, काली मिर्च और मगज़, ये आप हकीमों से पूछ लें, डॉक्टरों से पूछ लें, उनकी जदीद तहकीक में देख लें, वो कहेंगे इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है सेहत के लिए। मैदे के लिए, आँखों के लिए, दांतों के लिए, दिमाग के लिए, इंसान की यादाश्त के लिए, वो मेमोरी जो होती है इंसान की ज़हनी, उसके लिए, यानी ख़ास तौर पे जो बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं, आला तालीम हासिल कर रही हैं, दीनी तालीम हासिल कर रही हैं, बच्चे हो या बच्चियाँ, उनके लिए मेरा पैगाम है कि वो हमसे ये ज़रूर घर में ले जा के पिएँ, बड़ों को भेज दे ले जाएँ, तो ये खिदमत हो रही होती है तो इसमें से वो भी हिस्सा ले लें। इससे बेहतर खुराक उनको कोई नहीं मिल सकती। पट्ठों के लिए आजकल आम तौर पे बच्चे जो हैं इस चीज़ का इजहार करते हैं हमें जिस्मानी कमज़ोरी हो गई है, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए और चेहरे की खूबसूरती के लिए ये जो आजकल ब्यूटी पार्लर वगैरह जो निकला हुआ है, यानी नौसत का सामान, उसके मुकाबले में अगर ये इस्तेमाल करें तो उनको वो कहते हैं ना कि नहीं मोहताज ज़ेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, जो हुस्न असल है उनके चेहरों पे आ जाएगा, लड़के हों या लड़की हों, ये चेहरे। जी नाज़रीन, आपने पहलवान साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि जो ये शरदाई पीना शुरू कर दे उसके चेहरे पर कुदरती हुस्न आना शुरू हो जाता है और जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो आजकल जो आर्टिफिशियल वो मशीनरी वगैरह लगा के उसमें वो लोगों को झांसा देते हैं, उसके क्या नुकसानात हैं? उसके नुकसानात ये हैं कि भाईजान आप देखें हर दूसरे मील पे या एक मील में 3-3, 1 किलोमीटर में 3-3 अड्डे लगे हुए हैं मेन रोड पे। अब बताएं ये कौन सा ऐसी फैक्ट्री आ गई, कौन सा ऐसा कारोबार आ गया कि इसके अलावा उनको कोई काम नहीं मिलता। और ये मेरे ख्याल से पूरा ख़ानदान ही होता है, बल्कि ये बैरूनी शहरों से लोग आए हुए हैं। जैसे मेलों ठेलों पे एक मेला ख़त्म हुआ तो दूसरे पे चले गए, दूसरा ख़त्म हुआ तीसरे पे चले गए। उनको कोई किसी की सेहत से कोई तल्लक नहीं है, वो सिर्फ कमर्शली वो चाहते हैं कि हमें पैसे। आप देखें जिस जगह पे बैठे हैं वो भी अड्डा लेंगे। जो लोग गुजरते हैं, जिन गाड़ी वालों को उन्होंने जबरन पिलाना है प्यास के मौके पे, वहाँ पे ज़िम्मेदार लोगों को मुफ्त भी पिलाना है, उनको हाथों से पैसे भी देने हैं और एक वक्त में ढेरों बना के रखना है। हम साथ साथ बनाते हैं, ज़्यादा बना नहीं सकते, बनाएंगे ताकतवर चीज़ है, खमीर पैदा होगा, ख़राब हो जाएगा। उनका सारी दिहाड़ी कैसे रह जाता है सारा दिन। ये आपने जुवैद साहब की बात सुनी कि अगर इसको तैयार करके बना के रख दें तो खमीर पैदा हो जाएगा, उसके फ़वाइद नहीं होंगे। तो वो जो मशीनरियों से तैयार करते हैं, मुख्तलिफ जगह पर अड्डे लगा कर बैठे हैं, बड़े बड़े टप भरे होते हैं, वो किस तरह वो पीने से इंसान को फ़ायदा होगा, वो तो सिर्फ मौत ही खरीद रहे हैं। जी 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 सर। तो दूसरा मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ गर्मी का मशरूबात है, यहाँ के सर्दी में भी इस्तेमाल करना है? देखिए जी, मैं अर्ज़ कर दूंगा, यहाँ पे आप बैकग्राउंड बतानी चाहूँगा कि आप याद रखेंगे ज़िबिस्को जो वर्ल्ड चैम्पियन था 1910 में,
जब पाकिस्तान नहीं बल्कि ऑल इंडिया था उस वक्त पहलवानों की टीम को लेके गए थे वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, लेकिन अनक्वालिफाइड करार दिया गया कि हम ये ग़ुलाम मुल्क के जो पहलवान है इस काबिल नहीं कि इसको टूर्नामेंट में शामिल किया जाए। लेकिन फिर ये हुआ कि एक ज़िम्मेदार आदमी ने लंदन थिएटर किराए पे लेके तो वहाँ पे चैलेंज दे दिया कि जो इन पहलवानों को गिराएगा 5 पाउंड उसे मिलेंगे। तो गामा पहलवान ने 300 से ज़्यादा यूरोपियन पहलवानों को गिराया। लंदन टाइम ने कार्टून छापा कि जो इंडियन पहलवान ने सब यूरोपियन को गिराया हुआ है। तो उन्होंने फिर शर्म खा के ना जो मुंतज़मिन थे उन्होंने गामा पहलवान को टूर्नामेंट में शामिल किया। अब देखो क्या होता है, सच्चाई सर चढ़ के बोलती है। तो गामा पहलवान ने फाइनल कुश्ती लड़ी। कौन सी फाइनल कुश्ती फिर किसने लड़ी? जिसको अनक्वालिफाइड करार दिया गया। किसके साथ? ज़बिस्को के साथ। 2.25 घंटे कुश्ती होती रही मुसलसल, 2.25 घंटे वो नीचे मार खाता रहा, लेकिन फैसला नहीं हुआ। आइंदा संडे मुकाबला होगा। ज़बिस्को पोलैंड चला गया, भाग गया, और गामा पहलवान रिंग में मौजूद था। और उस वक़्त की मलका विक्टोरिया थी उसने बाकायदा जो वर्ल्ड चैम्पियन की बेल्ट दी हमारे शेर को, गामा पहलवान, और जमा खातर रखे जो कि सगे नाना है किसके? कलसूम नवाज़ के। कलसूम नवाज़ के जो नाना नवाज शरीफ साहब के भी नाना अबू लगे, तो वो समझ ले कि वर्ल्ड चैम्पियन है। और फिर दूसरी हकीकत यह है वो यही बादाम पीते थे, उनकी हिस्ट्री पढ़ लें, वो यही सरदाई पीते थे, रजवी पीते थे, ज़्यादा पीते थे, ज़्यादा ताकत आती थी, ज़्यादा मजबूत हुए। फिर 18 बरस बाद ज़बिस्को ने शिमला में अपने दोस्त को लिखा कि मैं कुश्ती हारा नहीं था, मेरी माँ पोलैंड में बीमार थी, मैं अपनी माँ की तीमारदारी के लिए चला गया था, मैं गामा पहलवान को उस वक़्त वर्ल्ड चैम्पियन मानूंगा। अगर कुश्ती देखी 70,000 ने बड़ी टिकट खर्च करके, उसको गवर्नमेंट जो थी उस वक़्त ही अंग्रेज़ों की, उन्होंने बाकायदा फ्री गाड़ी चलाई ऑल इंडिया में। 70,000 देखने वाले आज इतने जमा नहीं हुए, उस वक्त हो गए जमा। तो उसने कहा था कि मैं उस वक्त मानूंगा अगर ये मुझे चित करेगा। तो 50 साल की उम्र में गामा पहलवान ने ज़बिस्को को 1 मिनट में चित किया। वो पहले 2.25 घंटे लड़ गया था, या इंडिया में आके 1 मिनट। तो ये सारा सरदाई का कमाल तो उसने फिर ये कहा था, उसने कहा गामा दी ग्रेट ज़बिस्को ने। जी आपने जुवैद पहलवान साहब की बात सुनी कि सरदाई के फ़वायद बहुत ज़्यादा हैं। ये गर्मी हो या सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, उम्र का कोई भी हिस्सा हो, ये हर इंसान को इस्तेमाल करनी चाहिए। वो एक तो जो अंदरून बीमारियां हैं गर्मी की वजह से पैदा होती हैं वो भी दूर होंगी, और दूसरा आपको कुदरती हुस्न भी मिलेगा। इस वक्त यहाँ पर लोग सरदाई पीने के लिए आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या म्यार है इनकी सरदाई का, और इसको पीने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि इस सरदाई का क्या म्यार है? वो तो वैसे भी नज़र आ रहा है कि वो हाथ से बादाम का गोटा लगा रहे हैं, और दूसरी जगह पे चले जाएं तो उन्होंने अड्डे लगाए हुए हैं, वो मशीनरी के साथ वो मोती बांट रहे हैं। तो इसको पीने के बाद आप क्या महसूस करते हैं? ये खालिस चीज़ है जी, खालिद जुवैद साहब की ये पहचान है। ये सरदाई खालिस बनाते हैं और बिल्कुल साफ़ चीज़ें हैं जो डालते हैं, बाज़ार से ये चीज़ नहीं मिल सकती। ये पीने से पता चलता है जब आपको अंदर सीने ठंड पड़ती है। सबके लिए, बूढ़े बच्चे जवानों सबके लिए बेहतरीन चीज़ है ये सरदाई। और ये पहलवानी शौक़ है, आज भी हर बंदे को ये करना चाहिए। हम कोक पेप्सी को छोड़ के अगर इसके ऊपर आ जाएंगे तो हमारी सेहत बन जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और पहलवान साहब ये बिल्कुल खालिस चीज़ बेचते हैं और इनका शौक़ है खालिद बेचना, हालांकि इनको इसमें फ़ायदा नहीं है। उन्होंने बताया कि कारोबारी आदमी हैं, उनको तो फ़ायदा ही नहीं है, लेकिन इंसानी खिदमत जी। ये कोक पैसी पे जो बच्चे आ गए ना, इसको छोड़ देना चाहिए। ये चीज़ है पीने वाली, सुबह शाम जिससे मर्जी पिए, ये बेहतरीन चीज़ है। जी आपने सुना बात के नौजवानों को चाहिए कि वो जो आजकल के मशरूबात जिस तरह कोक पेप्सी है या बर्गर वगैरह है वो खाते पीते हैं, वो छोड़कर इनको इस तरह की देसी चीज़ जो सरदाई है, जो बादाम का गोटा हाथ से लगाया जाता है, वो पीना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप भी सरदाई पीने हैं? जी मैं भी सरदाई लेने। कहाँ से आए? मैं रावी रोड से आया हूँ और काफ़ी अरसे से खुद भी पीता था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैंने इसको पिया और मैंने अपने बच्चों को इस तरफ लगा दिया कि अब वो डेली मुझे कहते हैं कि पापा जब तक पी ना लें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब तो छुट्टियाँ आ गई हैं। इसके अलावा जो ये मुख्तलिफ जगह पे अड्डे लगे हुए हैं, कभी वहाँ से भी पीने का? वहाँ से 1-2 दफ़ा पिया लेकिन मज़ा नहीं आई। तो मेरे ख्याल से वो पीने से बंदा उल्टा बीमार
बीमार हो बिल्कुल जाता ऐसे ही है, वो शरबत डाल के उसका टेस्ट तो बना देते हैं लेकिन वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अरसे से जवेद साहब को देख रहा हूँ, तो ये आंखों के सामने तैयार होती है और आंखों के सामने जब ये पीते हैं तो मज़ा आ जाता है। और अपने बच्चे मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं और 1 बेटी है, और अब रोज़ कहते हैं पापा वो सरदाई ला के पिलाएं, और मैं सुबह आके डेली 3 गिलास पैक करके तो लेके जाता हूँ और ख़ुद भी पीता हूँ और अपने बच्चों को भी पिलाता हूँ। जी सुना आपने कि जब से मैंने यहाँ से सरदाई पीनी शुरू की है, मैंने अपने बच्चों को पिलाई है, वो इस चीज़ पर अब कंप्रोमाइज़ करते नहीं। वो सुबह उठते ही ये बात करते हैं कि हमने जवेद पहलवान के हाथों से बनी हुई सरदाई पीनी है, और तब ही वो हमें सुकून मिलेगा। फिर वो ये यहाँ से लेकर अपने बच्चों के लिए भी जाते हैं और ख़ुद भी पीते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो अड्डे जगह जगह पे लगे हुए हैं, 1-2 दफ़ा वहाँ से पीने का इत्तेफाक भी हुआ, लेकिन वो पीने के बाद वो फ़वाइद क्या मिलने थे, वो उल्टा मैं बीमार हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ है कि लोगों को चाहिए, नौजवानों को चाहिए, बूढ़ों को चाहिए कि वो यहाँ से आके जवेद पहलवान के हाथ की सरदाई पिएँ। ये खालस सरदाई है और सबके सामने तैयार होती है और इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अल जज़ीरा न्यूज़।